Hello everyone, गुड इवनिंग सर। good evening. कैसे सभी? फाइन तो सर। कल का आप कैसे क्लास हैं? सभी को क्लियर हुआ? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल का क्लास एकदम आपको समझ आया था सभी को? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? नो सर, कोई रिस्पॉन्ड ही नो नहीं कर रहा सर। है सर। नो सर। सबको आ गया था ना। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो एक तो आप जो ग्रुप में मैसेज करते हो ना, ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आपको ना वेट करना है, क्योंकि मैं आपको लिंक आधे एक घंटे पहले सेंड करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक घंटे पहले ज्वाइन हो जाओगे। तो ज्वाइन जो होगा आपका 5-10 मिनट पहले होता है, तो इसलिए आपको वेट करना है। तो अगर आपका ज्वाइन 10 बजे तक भी नहीं हो रहा, तब आपको मुझे फोन कर सकते हो या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए, तो आज अभी तक आपने जो पढ़ा था, हमने थोड़ा हेयर रूट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारा जो सीबम होता है वो कहाँ से निकल के आता है, जो आपके स्कैल्प पे आता है, ठीक है। और साथ में हेयर एनालाइज की स्कैल्प कैसी होती है, कितने टाइप की स्कैल्प होती है, ड्राई स्कैल्प, नॉर्मल स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। और कुछ मैंने आपको प्रोडक्ट को दिखाया था सिर्फ आपको, ठीक है। ये चीजें आप यूज कर सकते हो, इस टूल्स को आप यूज कर सकते हो। और हमने पढ़ा था पीएच लेवल कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी का ऑयली स्कैल्प है तो आपको उसको भी पीएच लेवल बैलेंस करना है। किसी का ड्राई स्कैल्प है तो वहां भी आपको पीएच लेवल को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ फाइल अभी स्क्रीन एक शेयर करूंगा आपको। तो उसके अंदर आपको मैं ब्रांड्स की जो नॉलेज होती है, जैसे लॉरेल की, मैं आपको कुछ हेयर स्पा होते हैं जो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कौन सा हेयर स्पा कौन से हेयर पे जाने वाला है, वो सारी चीज आपका क्लियर होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, मेरी आवाज कट हो रही है, तो आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी तक तो बिल्कुल ओके है ना? ठीक है, तो आप वेट करो, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ ही आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। और वही पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उसको देखो और सुनो, क्योंकि वही पीडीएफ फाइल मैं आपको शेयर करने वाला।
बस 1-2 मिनट वेट करो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो फर्स्ट जो आपको नजर आ रहा है सामने, हेयर ट्रीटमेंट्स का ये पूरा पीडीएफ फाइल है जो मैं आपको शेयर करूंगा। यहाँ पर अगर आपको अपनी तरफ से भी जूम करना है तो आप अपनी तरफ से जूम कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वहां से मैं आप खुद से भी जूम करूंगा। तो हेयर ट्रीटमेंट का ये इंट्रोडक्शन है। हाई फ्रिक्वेंसी का जो मैंने आपको बताया था वही सेम हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। ठीक है, जो दो गैसें होती है हमारे उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसमें सब चीज डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है हाई फ्रिक्वेंसी, और हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको पेनिट्रेट करता है। इसके अंदर दो गैस होती है, आर्गन गैस, नियोन गैस, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आता है, आपने देखा होगा अभी तक हमने क्या बात करी थी, हमने रूट्स के बारे में बात किया था, जैसे हेयर स्क्रब हो गया, स्कैल्प सीरम हो गया, ठीक है, एम्प्यूल्स हो गए, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन आपका जब आप लेंथ के ऊपर काम करते हो, ऐसा तो नहीं सिर्फ आपको स्कैल्प पे काम करना है। आपका जो क्लाइंट है उनका हेयर भी डैमेज रहता है, उस डैमेज हेयर को भी आपको रिपेयर करना होता है। ठीक है, किसी का कलर्ड हेयर रहता है उसको भी रिपेयर करना है। किसी का बाल जल चुका है, स्मूथनिंग क्रीम से, रिलैक्सर क्रीम होती है या फिर ब्लोंडर से, तो वहां भी जो हेयर होता है वो जल जाता है, जिसको हमें रिपेयर करना होता है। तो लॉरियल के अंदर, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? तेजश्री कह रहे हैं कि मेरी आवाज कट हो रहा है, तो मेरी आवाज कट हो रही है? ओके, ठीक है। तो ठीक है, मेरी आवाज कट नहीं हो रही, तो आपके वहां से कुछ प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर आपको लॉरेल के अंदर जो आपको हेयर स्पा नजर आ रहा है, तो इनका एक सीरीज है लॉरियल हेयर स्पा क्रीम बाथ। तो क्रीम बाथ जो है, इसके अंदर आपको 4 हेयर स्पा मिलेगा। 4 हेयर स्पा है और अलग अलग हेयर के लिए बनाया हुआ है। आप क्या करते हो, एक ही स्पा लेते हो और सभी हेयर पे वही चीज चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 हेयर स्पा मिलेगा लॉरियल के अंदर। तो फर्स्ट है डीप नरिशिंग क्रीम बाथ। तो इस नाम का जो हेयर स्पा होता है ना, ये आपको ना इसके अंदर, ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये छोटा छोटा सा लिखा हुआ है ऑरेंज में, ये रेड में। तो यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ मिलता है। तो ये आपको जो फर्स्ट है, डीप नरिशिंग क्रीम बाथ, ये फॉर ड्राई हेयर के लिए बना हुआ है। किसी का ड्राई हेयर है तो उस पे आप ये हेयर स्पा कर सकते हो। ठीक है, ड्राई हेयर कैसे होते हैं, हीट की वजह से भी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल जैसे वो आयरन वगैरह करवाते हैं, बालों पे ड्रायर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर
वो कलर यूज करते हैं, तो वहां पर आप इसको डीप नरिशिंग क्रीम बाथ को आप यूज कर सकते हो। डीप नरिशिंग क्रीम बाथ किस चीज के लिए होता है? लेंथ के लिए होता है, ठीक है। तो लेंथ के ऊपर काम करना है, रूट्स पे अगर आपको काम करना है, इसको रूट्स पे अप्लाई करना है, तो आप इसके अंदर एम्प्यूल ऐड करोगे, ठीक है। तो आपको ये लेंथ के ऊपर एप्लीकेशन करना है इसका। नेक्स्ट आता है रिपेयरिंग क्रीम बाथ। ये रिपेयरिंग नाम से पता चल रहा है, रिपेयर, ये बालों को रिपेयर करने वाला है। तो रिपेयर किसको करेगा? जो हेयर डैमेज होगा, जो हेयर जिसकी क्यूटी के लिए फट चुकी होगी, ठीक है। जैसे आपका, जैसे आप ब्लोंडर यूज कर रहे हो, ब्लोंडर से देखते हो ना कितने बाल अगर आपने ज्यादा देर तक रख दिया तो हेयर जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो उन हेयर के लिए रिपेयरिंग क्रीम बात बनाया हुआ है। जैसे स्मूथनिंग से डैमेज हो गया, स्मूथनिंग क्रीम से डैमेज हुआ है, आपका हीट से डैमेज हो गया है, मतलब ओवर हीट आपने कर दिया है, ठीक है, ब्लोंडर से डैमेज हो गया है, तो ऐसे हेयर के लिए रिपेयरिंग क्रीम बात बनाया हुआ है। और साथ में ये बालों को स्ट्रेंथ देता है। जो आपका बाल बीच में से टूटता है ना, जैसे किसी का बाल ब्रेक हो रहा है, ब्रेक बाल क्यों होता है? क्योंकि बालों में इलास्टिसिटी ही नहीं होती। इलास्टिसिटी कब खत्म होती है? जब हेयर में ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्राइनेस आएगी तो बाल बीच में से टूटने लग जाता है। तो यहाँ पर बालों को रिपेयर करेगा, ये डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा, और साथ में बालों को स्ट्रेंथ देगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्मूथनिंग क्रीम बाथ, ठीक है, थर्ड नंबर पे। तो स्मूथनिंग क्रीम बाथ जो है ये थिक हेयर के लिए बनाया हुआ है। किसी के बालों पे बहुत ज्यादा थिक हेयर होते हैं, और थिक हेयर में देखो बाउंस नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये आपके बालों पे क्या करेगा? सॉफ्ट तो करेगा ही करेगा, और साथ में बाउंस करेगा, आपके बालों को नरिशमेंट देगा। किसी का ड्राई हेयर है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो अगर मैं आपको दोनों में से, तीनों में से एक हेयर स्पा की बात करूं, देखो आप इतने सारे तो हेयर स्पा नहीं ले सकते, ठीक है, हर एक क्लाइंट के अलग अलग। तो यहाँ पर आप रिपेयरिंग क्रीम बात जो है, जो सेकंड वाला नंबर है, जो आप वो वाला हेयर स्पा सैलून के अंदर रख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर आपके पास ऐसे ही हेयर आने वाले हैं। क्योंकि ये इंडिया में जब आते हैं हेयर स्पा कराने के लिए, जब हेयर की बैंड बच चुकी होती है, हेयर एकदम डैमेज हो चुके होते हैं, तब हेयर स्पा कराते हैं। तो यहाँ पर आपका रिपेयरिंग क्रीम बार सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये स्मूथ साइन देगा, इजी मैनेज हो जाएगा, ये आपका थिक हेयर के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ आता है जिसमें मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है ना, ये फोर्थ है, विटालाइजिंग क्रीम बाथ। तो ये आपका जो हेयर है ये नॉर्मल और डल हेयर के लिए बनाया हुआ है। नॉर्मल और डल हेयर मतलब जिन्होंने बालों पे कुछ नहीं करवा रखा, लेकिन धूप की वजह से उनका हेयर डल हो चुका है। आप एक तरीके से मान सकते हैं कि फ्रीजी हेयर जैसे होते हैं ना, मतलब बालों पे कुछ भी नहीं करवाया फिर भी फ्रीजी फ्रीजी से हेयर होते हैं, तो उसके लिए हेयर स्पा जो है ये बनाया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल एंड डल हेयर के लिए है। जो बाल लगते हैं ना कि मतलब इनको पानी की जरूरत है, मतलब रूखे रूखे से बाल रखते हैं, ठीक है, तो वैसे हेयर के लिए था वो। तो अब देखो वो था हमारा हेयर स्पा। तो जो आपको मैंने 4 हेयर स्पा दिखाए थे अलग अलग, तो आपको ये 4 हेयर स्पा मिलेगा लॉरियल के अंदर, जो आप क्लाइंट के हेयर पे अप्लाई करोगे, ठीक है। क्लाइंट का हेयर डैमेज हो रहा है जो, तो उसको देख के आप यहाँ पर एप्लीकेशन करते हो हेयर स्पा की। कैसे करनी है वो सारी चीजें हम आगे क्लियर करेंगे, फिलहाल अभी आप इसको देखो। हेयर स्पा का ना शैम्पू एंड कंडीशनर भी अलग से आपको मिलता है। तो शैम्पू एंड कंडीशनर अगर आप यूज करोगे तो और भी आपको इसके बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका हेयर स्पा डिटॉक्सिफाई शैम्पू एंड कंडीशनर जो है, ये आपका ऑयली एंड ग्रीसी स्कैल्प, इरिटेटेड स्कैल्प, जिसके डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इस डिटॉक्सिफाई शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो आपका है शैम्पू एंड कंडीशनर, ये 4 नहीं है, चारों अलग अलग है, ठीक है, नीचे आएगा अभी। तो हेयर स्पा डिटॉक्सिफाई शैम्पू एंड कंडीशनर जो है, ये इस नाम से जो कंडीशनर और शैम्पू आता है, ये ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। किसी का ऑयली स्कैल्प है, मतलब आप मान सकते हो उसका 2 नंबर का पीएच लेवल है, सभी को पता चली गया होगा पीएच लेवल क्या होता है।
तो किसी का 2 नंबर का पीएच लेवल है, उसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको एल्कलाइन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेयर स्पा डिटॉक्सिफाई शैम्पू एंड कंडीशनर है, इसका पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है, जो आपके पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, आपके स्कैल्प पे ऑयल ज्यादा है उसको भी रिमूव करेगा, डैंड्रफ को भी रिमूव करने का ये काम करता है, ये अच्छे से क्लीन करता है आपके स्कैल्प को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेयर स्पा कलर प्योर शैम्पू एंड कंडीशनर। नाम से ही पता चल रहा है हेयर स्पा कलर प्योर, मतलब ये कलर्ड हेयर के लिए बनाया हुआ है। तो किसी क्लाइंट ने बालों पे कलर करवा रखा है, उसका हेयर स्पा चाहता है, तो आप वहां पर इस शैम्पू एंड कंडीशनर को भी यूज कर सकते हो। जैसे आप वॉश करते हो ना, लास्ट में आप पहले आप जैसे शैम्पू और कंडीशनर मतलब पहले वॉश करोगे उसके बाद हेयर स्पा अप्लाई करते हो, तो आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो, उसके बाद अपना हेयर स्पा अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में कंडीशनर जो है ये होम केयर के लिए क्लाइंट को देना है, मतलब शैम्पू और कंडीशनर यही वाले वो यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या करेगा, किसी का कलर हेयर, अगर आप वहां पर कलर हेयर पे अगर आपने ये वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज किया ना, क्लाइंट का सारा कलर निकल जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला शैम्पू एंड कंडीशनर है। और ये जो शैम्पू है ये माइल्ड जो होते हैं वो शैम्पू और कंडीशनर होते हैं। तो हेयर स्पा कलर प्योर शैम्पू एंड कंडीशनर जो है ये आपके कलर को एक मान सकते हैं, जो आपका कलर 2 महीने चलना है। ठीक है, आप अगर इस कलर प्योर शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करोगे तो वो आपका 2 महीने चलेगा। अगर आपने ये शैम्पूस वगैरह यूज नहीं करे, अच्छे से केयर नहीं करी, तो 2 महीने वाला कलर आपका कितने टाइम चलेगा, 1 या 1.5 महीने तक ही चल पाएगा। मतलब जल्दी फेड हो जाएगा, आपका हेयर जो होगा वो डल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए कलर करने के बाद हेयर को केयर करना जरूरी है, क्योंकि कलर क्या है हमारा, बालों के लिए हेल्थी नहीं है, हमारे पीएच लेवल को एल्कलाइन की तरफ लेके जाता है। तो हमें बैलेंस करना होता है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे जो हमारे हेयर को बैलेंस करेगा। तो ये हमारे जो हमने कलर करने से क्या करा है, उनका पीएच लेवल 9, 10, 11 तक पहुंचाया था, उसको प्रोडक्ट के साथ शैम्पू कंडीशनर के साथ हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो ये आपके माइल्ड प्रोडक्ट होते हैं, पीएच लेवल बैलेंस करेगा। नेक्स्ट आता है हेयर स्पा डीप नरिशिंग शैम्पू एंड कंडीशनिंग। तो ये आपका क्या है, डीप मतलब नरिशमेंट देने वाला है। नरिशमेंट किसको देगा, जो ड्राई हेयर होगा उसी को देने वाला है। तो ये शैम्पू एंड कंडीशनर जो है ये ड्राई हेयर के लिए बनाया हुआ है, जिनके बालों में मॉइस्चर की जरूरत है, वो ज्यादा ड्राई हेयर रहते हैं, रफ हेयर रहते हैं, तो वहां पर आप इस शैम्पू और कंडीशनर को यूज करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्मूथ रिवाइवल शैम्पू एंड कंडीशनर। ये आपके थिक बालों के लिए बनाया बनाया गया है, ये आपके बालों को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, शाइन देता है आपके बालों को। ठीक है, और दूसरा थिक हेयर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, थिक हेयर है मतलब एक तरीके से वॉल्यूम नहीं है बालों में, और ड्राई रहते हैं, टैंगल रहते हैं बालों में, तो ऐसे हेयर के लिए बनाया हुआ है। तो ये चारों शैम्पू थे, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। ये चार हमारे पास हेयर स्पा आते हैं, और ये चार हमारे पास शैम्पू एंड कंडीशनर है। ठीक है, चार शैम्पू है और कंडीशनर है, और चार क्या है, हेयर स्पा है। तो हेयर स्पा में से आप 2 हेयर स्पा ले सकते हो। ठीक है, कौन कौन से, रिपेयरिंग क्रीम बाथ आप ले सकते हो, और दूसरा आप यहाँ पर डीप नरिशिंग क्रीम बाथ, तो 2 हेयर स्पा भी रखोगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर और जो आपका शैम्पू होगा ये आपका होम केयर के लिए होता है, क्लाइंट को घर पे यूज करना होता है ये शैम्पू और कंडीशनर, अगर क्लाइंट को और भी अच्छे से केयर करना है अपने हेयर को। तो नेक्स्ट हमारा आता है लॉरेल के अंदर ही, अगर आपको सलोन के अंदर आपको एक स्पेशल डैंड्रफ के लिए कोई शैम्पू रखना है क्लाइंट का, जैसे कोई डैंड्रफ ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक स्पेशल सलोन के अंदर रखना है, तो आप एंटी डैंड्रफ प्योरिंग फाइन, ये जो आपका लॉरेल के अंदर आता है इंस्टेंट क्लियर प्योर शैम्पू, ये बहुत बेस्ट है, आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा, बहुत ज्यादा प्योरिफाइंग शैम्पू रहता है।
आप एक तरीके से मान सकते हैं इतना ज्यादा ये क्लीन कर देता है। अगर आप इसको ज्यादा यूज करोगे तो आपका जो हेयर होगा वो डैमेज हो सकता है। तो ये आपका इंस्टेंट क्लियर प्योर शैम्पू जो है, ये आप होम केयर में मतलब क्लाइंट भी इसको यूज कर सकता है अगर उनको ज्यादा डैंड्रफ रहता है। तो ये शैम्पू को कैसे यूज करना है, ऐसा नहीं कि क्लाइंट को डेली सिर्फ इसी से वॉश करना है। अगर क्लाइंट इसी से वॉश करेगा तो बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, एल्कलाइन वाला प्रोडक्ट है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्लाइंट का अगर ऑयली स्कैल्प है तभी क्लाइंट को ये यूज करना है। क्लाइंट के स्कैल्प पे बार बार ऑयल आता रहता है, आज उन्होंने वॉश किया सुबह और शाम तक दोबारा से ऑयल आ गया है, तो इस शैम्पू को वो यूज कर सकता है सिर्फ हफ्ते में एक बार। अगर किसी को बहुत ज्यादा ऑयली लगता है तो हफ्ते में 2 बार यूज करे, इससे ज्यादा यूज ना करे इसको। और अगर आपको लगता है कि मेरा डैंड्रफ कंट्रोल हो चुका है तो आपको ये एक हफ्ता में अभी बोल रहा हूँ, तो आपको ये 2 हफ्ते में एक बार यूज करना है। तो आपका जो ये शैम्पू है बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू होता है, इसको आप सिर्फ स्कैल्प पे यूज करोगे, सिर्फ ये स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करो स्कैल्प पे यूज करो, और इसके बाद कंडीशनर जरूर यूज करना है। कंडीशनर यूज नहीं करोगे तो आपके और भी चांस है बाल डैमेज होने के। तो आपका ये शैम्पू जो है डैंड्रफ हेयर के लिए बनाया हुआ है, ऑयली स्कैल्प है किसी की तो उसके लिए बनाया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू एंड मास्क। ठीक है, एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू एंड मास्क जो है ये आपका रिपेयरिंग शैम्पू एंड मास्क है। तो यहाँ पर आपका जो किस हेयर के लिए बनाया हुआ है, किसी का बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है, वीक हेयर है, मतलब बाल बीच में से टूट रहा है, हेयर फॉल किसी को हो रहा है, तो उसके लिए लॉरेल के अंदर आपको ये शैम्पू मिलेगा, रिपेयरिंग शैम्पू। ठीक है, तो आपको ये दो जो शैम्पू बताया है ये आप सैलून के अंदर यहाँ पर लग सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे इनफोर शैम्पू एंड मास्क। तो ये आपका जो हेयर है, जैसे डैमेज हेयर हो चुका है किसी का, ब्रेकिज हेयर है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। अगला ये ऊपर वाला जो है ये आप स्पेशल हेयर फॉल के लिए यूज कर सकते हो, और नीचे वाला आप ब्रेकिज के लिए यूज कर सकते हो। तो ब्रेकिज हेयर के लिए बेस्ट है इनफोर शैम्पू एंड मास्क। ये आप कभी ब्रेकिज का ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हो तो आप इसमें ये वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज कर सकते हैं। तो लॉरेल का शैम्पू एंड मास्क, हेयर स्पा, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। अब आते हैं हम अपने ट्रीटमेंट्स पे। तो ट्रीटमेंट में अगर आप स्कैल्प की बात करें, हम स्कैल्प का भी तो ट्रीटमेंट करें ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, शाफ्ट को ऊपर कर रहे थे कि शाफ्ट पे कौन सा शैम्पू सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो होम केयर में यही वाले शैम्पूस यूज करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि बाल कैसे है, किसी का डैंड्रफ हेयर है, किसी का ब्रेकेज हेयर होता है, तो वो मैं आपको बताया हुआ वही चीजें यूज करनी है। पहले हेयर की कंडीशन देखनी है आपको, उसके बाद। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको एम्पूल्स मिलते हैं हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट। हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट जो है ये ड्राई और सेंसिटाइज स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। सेंसिटाइज स्कैल्प मतलब किसी की स्कैल्प पर बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, उनके बालों पे इचिंग होती है। ठीक है, तो वहां पर आप इस हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट जो मैंने आपको कल भी बताया था, कि किसी का बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है, मतलब हम मान सकते हैं कि उसका पीएच लेवल 8-9 इस टाइप का रहता है। अब उसको क्या है, उसके स्कैल्प को किस चीज की जरूरत पड़ेगा, उसके स्कैल्प को एक मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी। उसको हमें पीएच लेवल 4.5 टू 5.5 करना है। तो आप हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट से क्या कर सकते हो, ड्राई स्कैल्प को एक हेल्थी स्कैल्प बना सकते हो, उसका पीएच लेवल बैलेंस कर सकते हो। नीचे इसी के नीचे है प्योरिफाइंग कंसंट्रेट। ये उन हेयर के लिए बनाया हुआ है जिनका पीएच लेवल ज्यादा ही एसिडिक की तरफ है। ठीक है, ज्यादा ही ऑयली ऑयली रहता है स्कैल्प, तो उसके लिए बनाया है। तो डैंड्रफ, ठीक है, किसी का ऑयली स्कैल्प है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो, प्योरिफाइंग कंसंट्रेट। तो यहीं पर ही आपको स्कैल्प रीबैलेंसिंग, आपको ये एक स्क्रब मिलता है। स्क्रब मतलब अगर किसी का डैंड्रफ हो रहा है ना, इसको हमें स्कैल्प पे लगाना होता है।
तो लगाने के बाद हमें थोड़ा सा मसाज करना होता है, हल्का फुल्का 1-2 मिनट का। तो मसाज करने के बाद आपको जो डैंड्रफ चिपका हुआ है ना, जो आपके स्कैल्प पे बिल्कुल चिपक जाता है, उसको वो क्या करता है, निकाल देता है। और जब आप वॉश करते हो शैम्पू के साथ, तो वो जितना भी डैंड्रफ चिपका हुआ था स्कैल्प के ऊपर, तो वो सारा निकल जाता है। तो स्कैल्प रिबैलेंसिंग आपका स्क्रब होता है, जो आपको मैं दिखाऊंगा करके कैसे किया जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमिन एक्सिल एडवांस। एमिन एक्सिल जो है ये आपका एक किसी को हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो ब्रांड कहता है कि अगर आप इसको 6 वीक तक, ठीक है, मतलब आप इसको मान सकते हो 1.5 महीने तक आपको इसको यूज करना है। 1.5 महीने तक अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे यूज करना है वो सारी चीजें हम थोड़ा नीचे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एमिन एक्सिल एक एम्प्यूल्स होते हैं जो आपको स्कैल्प पे यूज करना होता है। इससे आपका हेयर फॉल जो होता है वो कंट्रोल में आता है, ठीक है। वो एम्प्यूल थे वो आपको हेयर स्पा के अंदर मिक्स करना होता है, ये आपको सिंगल यूज करना होता है। ये सिंगल यूज करना है, डायरेक्ट आप स्कैल्प पे यूज करोगे। और जो आपका ये ट्रीटमेंट एम्प्यूल्स थे, हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट और प्योरीफाइंग कंसंट्रेट, ये जो एम्प्यूल्स है ये आपको हेयर स्पा के अंदर मिक्स करके फिर स्कैल्प पे लगाना है। इसको आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, लेकिन एमिन एक्सिल जो एम्प्यूल्स होता है इसको आपको डायरेक्ट लगाना होता है। तो लॉरेल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा मैट्रिक्स के अंदर भी यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स के अंदर आपको स्कैल्प प्योर जो है, इनकी सीरीज है स्कैल्प प्योर के अंदर, आपको इनको इसमें आपको शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, स्क्रबर, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू एंड कंडीशनर आपको मिलेगा, जो आपका डैंड्रफ हेयर के लिए बनाया हुआ है। अब डैंड्रफ को आ, मतलब कंट्रोल करेगा, किसी का स्कैल्प ऑयली है उसको भी ये बिल्कुल आपका ये मतलब पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो स्कैल्प प्योर क्लोरीफाइंग स्कैल्प स्क्रब, स्क्रब जो है जो मैंने आपको लोरल में भी बताया था ना, रीबैलेंसिंग स्क्रब, तो यही आपका मैट्रिक्स में जो तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमारा जो स्क्रब होता है ये हमें कैसे यूज करना होता है। देखो आपको फर्स्ट क्या करना है, इस स्क्रब को यूज करने के लिए पहले आपको क्लाइंट का हेयर को गीला करना है, ठीक है। ड्राई बालों पे ये आपको अप्लाई नहीं करना है। पहले आप क्या करोगे, स्कैल्प को गीला करोगे, हेयर को गीला करोगे बिना शैम्पू के। आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्रब है। तो स्क्रब क्या करता है, हमारे जो डैंड्रफ चिपका हुआ है हमारे स्कैल्प पे उसको रिमूव करने का ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट वॉश करना है, बिना मतलब बालों को गीला करना है। उसके बाद हमें ये जो हमारा मैट्रिक्स का स्कैल्प प्योर स्क्रब होता है इसको हमें अप्लाई करना है। लगाने के बाद हल्का सा हम मसाज देंगे। मसाज करने के बाद इसको हम रखेंगे 3 मिनट से 5 मिनट तक हम इसको रखेंगे। 5 मिनट तक रखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, शैम्पू और कंडीशनर। अब शैम्पू कौन सा यूज करना है, अब डैंड्रफ वाला ही शैम्पू यूज करेंगे, ठीक है। तो वही शैम्पू आपको यूज करना है। उससे क्या होगा, अब आपका जितना भी डैंड्रफ था वो सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइबर स्ट्रॉन्ग। फाइबर स्ट्रॉन्ग जो है ये हमारा हेयर फॉल, मतलब अगर किसी क्लाइंट को हेयर फॉल हो रहा है, बाल ब्रेकेज हो रहा है, बाल बीच में से टूट रहा है, तो आप ये शैम्पू यूज कर सकते हो। ये 95% तक आपका ब्रेकेज को कंट्रोल करेगा। फिर नेक्स्ट आता है, इसके अंदर भी आपको मैट्रिक्स के अंदर भी स्कैल्प से एमिन एक्सिल मिलेगा, वही एमिन एक्सिल एम्प्यूल्स, ठीक है।
तो एमिनोएक्सिल एम्प्यूल्स को आपको कैसे यूज करना होता है, ये सारा कुछ इसमें ना प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो एमिनोएक्सिल को आपको कैसे यूज करना है, आपको लास्ट में जब आपका सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके लास्ट में आपको एम्प्यूल जो आपका ये है इसको यूज करना है। इसको यूज करने के बाद आपको यहाँ पर रिंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके स्कैन में खुद से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो ये क्लाइंट को घर में भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हफ्ते में 2 या 3 बार तो यूज करना ही करना है, ठीक है। तो 2 या 3 बार स्कैल्प पे क्लाइंट यूज करेगा, और रात के टाइम यूज करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनको क्या करना है, सिर्फ इसकी नोजल रहती है, एम्प्यूल में लगाना है, और स्कैल्प पे सिर्फ इसको एक तरीके से जैसे मैं लगाऊंगा ना उसी टाइप से उनको लगाना है, और फिर हल्का सा इनको पेंटेट करना है, और बिना रिंस करे, रिंस करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो हफ्ते में 3 बार आप इसको यूज करेंगे एमीन एक्सिल को। अगर किसी का ज्यादा हेयर फॉल है तो 3 बार, वरना 2 बार। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले नॉर्मल हेयर स्पा को। तो हेयर स्पा जो है हमारा, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एसपीए, तो सेलस पर एक्वा, इस नाम से इसको जाना जाता है। पूरी इसकी फुल फॉर्म होती है सेलस पर एक्वा। जो काम क्या है इसका, जैसे आपका कोई ड्राई हेयर है, एक तरीके से आप उसमें क्या कर रहे हो, मॉइस्चर ऐड कर रहे हो पानी के थ्रू। आप बालों को गीला करते हो, उसके बाद आप हेयर स्पा वगैरह लगाते हो, तो उससे क्या होता है, एक तरीके से आप बालों को क्या कर रहे हो, मॉइस्चर ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर हेयर स्पा का प्रोसीजर क्या रहेगा, नॉर्मल हेयर स्पा की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, अभी आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा मैं, ठीक है। नॉर्मल हेयर स्पा आप जैसे सैलून के अंदर करते हो, इसका भी आप अलग अलग प्राइस रखोगे। ऐसे नहीं कि आप 700 में ही नॉर्मल हेयर स्पा कर रहे हो, 1000 में ही नॉर्मल स्पा कर रहे हो, और 1000 में ही आप हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो। नहीं, आपका नॉर्मल हेयर स्पा का प्राइस अगर 1000 रुपए है, तो आप हेयर ट्रीटमेंट का प्राइस 1500 रुपए ले सकते हो। और वहां पर आप एक सिटिंग नहीं, आप 3-4 सिटिंग ऐड कर सकते हो, और इसका रिजल्ट सही में मिलने वाला है। आप एक बार इसको, जो जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है, और क्लाइंट का हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, क्लाइंट का डैंड्रफ भी कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल हेयर स्पा है। नॉर्मल हेयर स्पा मतलब लेंथ के लिए, साफ्ट के लिए, किसी की साफ्ट डैमेज है, किसी का कलर्ड हेयर है, तो उसके लिए हेयर स्पा बनाया हुआ है। तो फर्स्ट रहता है पहले कंसल्टेशन। आपको क्या करना है, पहले कंसल्टेशन करनी है, क्लाइंट से बातें करनी है, और क्लाइंट का टेक्सचर हो गया, क्लाइंट की इलास्टिसिटी, ये सारी चीज आपको स्कैल्प भी चेक करना है, ठीक है। तो कंसल्टेशन करने के बाद हेयर एनालाइज अच्छे से आपको करना है। उसके बाद आपको वॉश करना है, ठीक है। वॉश आप किसके साथ करोगे, जो क्लाइंट का अगर डैंड्रफ हेयर है, सॉरी स्कैल्प पे डैंड्रफ है, तो आप डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करोगे। किसी को हेयर फॉल है तो आप हेयर फॉल वाला शैम्पू यूज करोगे। किसी को मतलब कलर उनके बालों पे हो रहा था, तो आप वहां पर कलर वाला शैम्पू यूज करोगे। उसके बाद आपको वहां पर टॉवल ड्राई करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ टॉवल ड्राई करना है। और उसके बाद आपको बाल जो भी टैंगल हो रहा है उसको आपको टैंगल फ्री करो। सेक्शनिंग आपको निकालना है, प्रॉपर सेक्शनिंग आप निकालो। यहाँ पर सेक्शनिंग कैसे निकालना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 इंच छोड़ के, ठीक है, रूट्स टू एंड्स, मतलब 1 इंच छोड़ोगे आप वहां से, तो आप वहां से पूरे हेयर को आप क्या करोगे, जो आपका हेयर स्पा था जो मैंने आपको ऊपर बताया था, उसकी आप एप्लीकेशन करोगे। एप्लीकेशन करने के बाद अब आप यहाँ पर मसाज दोगे। मसाज जो आपका रहेगा, आपका अ, आपके ऊपर, आपको कितने मिनट की देनी है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, लास्ट आपको 20 मिनट की देनी है, इससे ज्यादा आपको मसाज नहीं देनी है, ठीक है, लास्ट 20 मिनट। तो यहाँ पर आपको हेयर स्पा की एप्लीकेशन करने के बाद अब आप यहाँ पर मसाज दोगे। तो मसाज करने के बाद अब आप क्या करोगे, कवर करोगे हेयर को शावर कैप के साथ, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्टीम देना है। तो स्टीम आप किस हेयर पे दोगे, किसी का डैमेज हेयर है ना बहुत ज्यादा, एक तरीके से आप मान सकते हो ब्लॉन्ड हेयर है,
ठीक है, किसी ने 8, 9, 10 इस लेवल तक की लिफ्टिंग करवा रखा है बालों पे, बहुत ज्यादा ड्राई हेयर हो रखा है, तो वहां पर आपको स्टीम देने की जरूरत नहीं है। स्टीम क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने का काम करता है। अगर पेनिट्रेट क्या मतलब, आप इसको मान सकते हो आपकी क्यूटिकल एयर को ओपन करेगा, ये क्यूटिकल एयर को ओपन करेगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो पेनिट्रेट होएगा। लेकिन पहले से ही क्लाइंट की क्यूटिकल एयर ओपन है, क्लाइंट का हेयर डैमेज है, तो वहां पर क्यों बालों को ओपन करना, ठीक है। तो वहां पर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो पहले से ही ऐसे ही पेनिट्रेट हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं आपको स्टीम की। तो किसी का ड्राई डैमेज हेयर है तो आपको स्टीम देने की जरूरत नहीं है, किसी का नॉर्मल हेयर है तो आप स्टीम दो, किसी की क्यूटिकल एयर क्लोज है ना तो आप स्टीम दो वहां पर। तो लास्ट आपको 5 मिनट का स्टीम देना है। स्टीम देने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपने स्टीम दिया और स्टीम को हटाया आपने 5 मिनट बाद और साथ के साथ आपने वॉश कर दिया, नहीं, इसको आपने नॉर्मल होने दो। जब आपको वो हेयर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर रिंस करना है बिना शैम्पू के साथ, ठीक है। विदाउट शैम्पू आपको रिंस करना है और कोई कंडीशनर नहीं लगाना आपको यहाँ पर। रिंस करने के बाद आपको यहाँ पर टॉवल ड्राई करना है और टॉवल ड्राई करने के बाद आप यहाँ पर सीरम अप्लाई करोगे। सीरम आपका हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लो ड्राई करना है विद कूल हीट। यहाँ पर आपको हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फेस पर क्लाइंट क्यों करवाता है, उनका ड्राई हेयर है, डैमेज हेयर है, उसी को तो रिपेयर करना है ना। वहां पर आप क्या कर रहे हो, मॉइस्चर ऐड कर रहे हो। अगर आप वहां पर ड्राई यूज करोगे तो वहां क्या होगा, आपका मॉइस्चर बालों में से निकल जाएगा, जितना आपने मॉइस्चर ऐड किया है वही निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कूल हीट यूज करना है सिर्फ, और 80% ड्राई करना है, 80% से ज्यादा ड्राई नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि जल्दी आपको, तो आप ज्यादा से ज्यादा मीडियम हीट करो, और मीडियम हीट भी ना थोड़ा ऊपर से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्कैल्प हेयर पे टच करके करो, थोड़ा सा दूर से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेयर फॉल ट्रीटमेंट। अभी हमारा क्या था, नॉर्मल ट्रीटमेंट का, मतलब नॉर्मल हेयर स्पा था, वो ट्रीटमेंट भी नहीं। ट्रीटमेंट हम बोलते हैं जो हमारा हेयर फॉल का को कंट्रोल करना है, उसको हम ट्रीटमेंट बोलेंगे। तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए जो आपका ट्रीटमेंट होगा, उसका जो प्रोसीजर रहेगा, फर्स्ट आपका रहेगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा मैं। पहले एक बार मुझे ये बताया कि आपको क्लियर हो रहा है, चैट बॉक्स के अंदर बताओ। ओके। तो आप ना इस पीडीएफ फाइल को एक बार अपने आप से भी, जब मैं आपको शेयर करूंगा तो उसको जरूर देखना, क्योंकि आप एक बार खुद से भी नोट बनाओगे ना, इसके नोट्स वगैरह बनाओ, उसको लिखो, इसका जो प्रोसीजर है उसको याद करो। कोई बात नहीं, जो आपको समझ नहीं आया है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊंगा तो आपको और भी चीजें क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम ना हेयर फॉल ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं करते, क्योंकि आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो मैं डैंड्रफ ट्रीटमेंट दिखाऊंगा। तो हम डैंड्रफ ट्रीटमेंट को पहले पढ़ते हैं। हेयर फॉल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर मैं आपको कल बताऊंगा, उसके बाद हम हेयर फॉल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ डैंड्रफ ट्रीटमेंट को, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लाइंट का कंसल्टेशन करना है, क्लाइंट से बातें करेंगे हम। क्लाइंट से पूछना है उनकी स्कैल्प कैसा है, उन्होंने मेहंदी वगैरह ये सारी चीजें जो पूछना है वो आपको। फिर उसके बाद हेयर को एनालाइज करना है, टेक्सचर कैसा है, बालों की क्वालिटी, स्ट्रेंथ, स्कैल्प किस टाइप का है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पर हेयर को वॉश करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका ये हेयर वॉश कहा है मैंने, विद एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ। तो यहाँ पर ना आपको शैम्पू नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये गलती से लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर बालों को गीला करना है। गीला करने के बाद टॉवल ड्राई करोगे, और अब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे स्कैल्प स्क्रब।
जो मैंने आपको स्क्रब बताया था, जो आपको स्कैल्प पे लगाना होता है, जो आपका स्कैल्प पे डैंड्रफ हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए आप वहां पर स्क्रब यूज करोगे। शैम्पू आप वहां पर पहले जब यूज कर सकते हो जब क्लाइंट ने ऑयल करा हुआ है बालों पे। अगर ऑयलिंग करी हुई है तब आप शैम्पू करो, वरना आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, यहाँ पर रिंस मतलब बालों को वेट करो, और उसके बाद टॉवल ड्राई करने के बाद जो आपका स्क्रब है उसको आप पूरे हेयर पे, ठीक है, सब जगह पे आपको वहां पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको आ, उसके बाद आपको स्क्रब करना है, मतलब मसाज देनी है, रफ जैसे होता है ना, बिल्कुल एक तरीके से किसी चीज को निकालना, मतलब ठीक है, एक तरीके से उसको निकालना। आपका जो डैंड्रफ होता है 5 मिनट तक उसको करने के बाद, ठीक है, 3 मिनट से 5 मिनट तक आप करो, अगर ज्यादा आपको लगता है तो 5 मिनट करो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 5 मिनट वेट करना है, ठीक है। 5 मिनट वेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर रिंस करना है। रिंस आप करोगे, रिंस से अब क्या होगा, आपका जो भी डैंड्रफ है ना वो सारा हेयर स्कैल्प से निकल जाएगा। आप मान सकते हो कि आपका फर्स्ट सिटिंग में, पहली सिटिंग में ही ना आपका 80%, अगर किसी को बहुत ज्यादा है तो 80% आपका डैंड्रफ ना ऐसे ही निकल जाएगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत है वो तो पहली सिटिंग में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 80% आपका डैंड्रफ पूरा निकल जाएगा सिर्फ एक स्क्रब से ही। तो अगर आपका डैंड्रफ ही निकल गया तो देखो आपने क्या किया, क्लाइंट के स्कैल्प को एक हेल्थी स्कैल्प बना दिया। अब अगर क्लाइंट ने केयर किया घर पे, मतलब जो ऑयल होता है ना, ऑयल की वजह से वो डैंड्रफ बनता है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट डेली वॉश करेगा माइल्ड शैम्पू के साथ तो देखो हम डैंड्रफ को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर क्लाइंट ने वही महीना महीना मतलब एक एक हफ्ता वॉश नहीं करा अपने हेयर को, तो वहां पर क्या होगा, दोबारा से डैंड्रफ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट का आपने स्क्रब तो कर दिया, आपने डैंड्रफ तो क्लीन कर दिया, लेकिन क्लाइंट को भी क्लियर बोल देना है कि आपका स्कैल्प हमने बिल्कुल क्लीन कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो कि आपका स्कैल्प जो है पूरा एक डैंड्रफ जो है वो पूरा चिपका हुआ था, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प जो है वो सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, इस टाइप की लैंग्वेज। क्योंकि आप छोटी मतलब छोटे से वर्ड में आपको पूरा डिटेल समझाना होता है, ठीक है, वरना क्लाइंट को पकाना नहीं है, पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी। तो आप बस इतना सा बोल देना है कि आपका स्कैल्प हमने क्लीन कर दिया है, अगर आपने केयर नहीं करा, वॉश नहीं करा, हमारी सारी मेहनत खराब जाएगी। अभी हम बोल रहे हैं आपको 3 सीटिंग की जरूरत है, हो सकता है आपको और भी ज्यादा सीटिंग की जरूरत पड़े, ठीक है, अगर आपने अच्छे से घर पे आप वॉश नहीं किया तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रब से 80% आपका डैंड्रफ निकल जाएगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत डैंड्रफ है तो वो बिल्कुल ही निकल जाएगा। टॉवल ड्राई करना है, फिर उसके बाद आपको एंटी डैंड्रफ डैंड्रफ जो एम्प्यूल्स था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ठीक है, तो जो वो एम्प्यूल्स था उसको आपको, जो आपका हेयर स्पा होता है उसके अंदर आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर सेक्शन बाय सेक्शन सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले डैंड्रफ का स्क्रब यूज किया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो एम्प्यूल है थोड़े से हेयर स्पा के अंदर उसमें एम्प्यूल ऐड करोगे और स्कैल्प पे अप्लाई करोगे। स्कैल्प पे अप्लाई करने के बाद अब आप यहाँ पर जो उनका शाफ्ट है, जो उनका नीचे वाला हेयर है, उस पे भी आप यहाँ पर हेयर स्पा अप्लाई करोगे। तो जो वो एम्प्यूल है ना, आप लोग क्या करते हो, उस पूरे एम्प्यूल को एक पूरा हेयर स्पा के अंदर ऐड कर देते हो, उसी को आप लेंथ के ऊपर अप्लाई कर देते हो, उसी को आप स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करते हो। तो वो सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। आप थोड़ा सा हेयर स्पा को निकालो, उसके अंदर एम्प्यूल ऐड करो, ठीक है, पूरा का पूरा ऐड करो या आधा ऐड करो, मैं यही बोलूंगा पूरा ऐड करो। और उसके बाद आप उसको स्कैल्प पे यूज करो, पूरा स्कैल्प पे खत्म कर दो उसको। उसको लेंथ के लिए आपको अलग से उसके अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। डालना है तो आपका जो होता है ना एक सॉफ्ट करने के लिए जो आपके एक कैप्सूल टाइप का आते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो, सिरम ऐड कर सकते हो साफ के लिए, लेकिन आपको एम्प्यूल ऐड नहीं करना है अपना साफ के लिए, आपका वेस्ट जाएगा वो एम्प्यूल बनना। उसके बाद आपको क्या करना है, कवर करना है आपको शावर कैप के साथ, आपको स्टीम देना है। डैंड्रफ में स्टीम आप दोगे,
किसी का ऑयली डैंड्रफ है तो आपको देना ही देना है स्टीम। तो स्टीम देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वही सेम वेट करना है 5 मिनट का, ताकि हेयर नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद विदाउट शैम्पू आपको यहाँ पर रिंस करना है, टॉवल ड्राई करना है, 100% ब्लो ड्राई करना है विथ फुल हीट, मतलब 80% मानो, ठीक है। आप 100% करो ना वैसे, जब भी 80% रहेगा वो। तो आपको 80% बालों को ड्राई करना है कूल हीट के साथ। उसके बाद जब आपका 100% ही करना है, क्योंकि आप यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं। कभी भी आपको गीले बालों पे हाई फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 100% बालों को ड्राई करने के बाद हाई फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे। तो हाई फ्रिक्वेंसी कैसे यूज करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, अब आपको एक तो आपके जितने भी बैक्टीरिया है वो आपके खत्म होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और साथ में आपका ये जितना भी सीबम होता है ना, जैसे आपका पीएच लेवल 1-2 के आसपास है, तो उसको भी आपको बैलेंस करता है ये हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी से अगर क्लाइंट को हेयर फॉल भी हो रहा है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी नहीं, मतलब क्लाइंट को डैंड्रफ से हेयर फॉल भी हो रहा है, तो इसको भी ये कंट्रोल करेगा हाई फ्रिक्वेंसी। तो हाई फ्रिक्वेंसी चाहे आपका हेयर फॉल ट्रीटमेंट है, चाहे आपका डैंड्रफ ट्रीटमेंट है, हाई फ्रिक्वेंसी आपको यूज करना ही करना है। सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है इसका हाई फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हाई फ्रिक्वेंसी भी यूज कर रहे हो ना खाली, अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, अगर खाली आप हाई फ्रिक्वेंसी भी यूज कर रहे हो, तो उससे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल आता है आपका हेयर फॉल में, ठीक है। तो जब आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है स्कैल्प सीरम। स्कैल्प का सीरम जो होता है, जो मैंने आपको दिखाया था, उसको आपको यूज करना है स्कैल्प के ऊपर। कब यूज करना है, जब क्लाइंट को ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इरिटेटेड स्कैल्प है, तब यूज करना, वरना जरूरत नहीं है सीरम सीरम को यूज करने की, ठीक है। किसी का अगर पहले से ही बहुत ज्यादा चिपचिपा सा ऑयली स्कैल्प है तो यूज मत करो। किसी का बहुत ज्यादा डैमेज स्कैल्प हो चुका है, ठीक है, तो वहां पर आप ये सीरम को यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में आपको अप्लाई करना है सीरम, और उसके बाद आफ्टर केयर एडवाइस जो रहेगा वही चीज, क्लाइंट को हफ्ते में 3 बार तो देखो कम से कम वो वॉश करना ही करना है। हफ्ते में 3 बार उनको मतलब सिर को धोना है। शैम्पू कंडीशनर आपका कौन सा रहेगा, जो डैंड्रफ वाला शैम्पूस होते हैं वो एक, मतलब जैसे 3 बार वॉश कर रहे हैं वो हफ्ते में, तो एक बार आपका कौन सा रहेगा, डैंड्रफ वाला, और 2 बार वो नॉर्मल शैम्पू यूज करेंगे, ठीक है। और उनको केमिकल ट्रीटमेंट जो है ये सारी चीजें उनको यूज नहीं करना है, ठीक है। और हेल्थी चीजें उनको खाना पड़ेगा उनको ना। देखो अगर वो ऑयली चीजें खाएगी, ठीक है, ऑयली चीजें जैसे जितनी भी बर्गर हो गया, ठीक है, पकोड़े हो गए, तो इस टाइप की अगर वो चीजें खाएंगे तो इस टाइप से वो उतना ही बाहर निकलेगा। तो वहां पर उनको हेल्थी चीजें खानी पड़ेगी, तभी उनका जो उनका बेसिस ग्लैंड जो है वो सीबम ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो वो कंट्रोल में आएगा, उनका बेसिस ग्लैंड कंट्रोल में आएगा, जब ही आएगा जब वो हेल्थी चीजें खाएंगे। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, मैं आपको एक वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट को वेट करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आपको कैसे कैसे यूज करना है सारी चीजें।
चलो हम एक काम करते हैं, हमारे पास अभी 2 दिन पड़ा है, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं आपको। तो कल हम स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, डैंड्रफ का जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इसको आप एक बार अपने अपने नोटबुक के अंदर इसको आप लिख लेना, इसका जो भी प्रोसीजर है उसको आप याद कर लेना। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टार्टिंग में मैं आपको डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो 40 मिनट की वीडियो है और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम भी हो रहा है, वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो 40 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर हम मैं अभी ऑन करता हूँ उसको, कम से कम आपको ये अभी कितना हो रहा है, 11 बज चुके हैं, तो आपको ये 12 बज जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कल करेंगे पहले डैंड्रफ ट्रीटमेंट, उसके बाद मैं आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट का प्रोसीजर बताऊंगा और साथ में ब्रेकीज का, ठीक है, दोनों ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रीटमेंट्स को करके दिखाऊंगा मैं परसों की क्लास में। और उसके बाद फिर जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको पीडीएफ फाइल आज ही शेयर करूंगा। और प्लीज उसको आप सभी को, ऐसा नहीं कि उसको आपको रखना है सिर्फ संभाल के, नहीं, सिर्फ इतना तो कर ही सकते हो ना, जो मैं आपको कल ट्रीटमेंट दिखाने वाला हूँ उसका प्रोसीजर सिर्फ याद कर लो, ठीक है, कि उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, आप फर्स्ट मैं क्या यूज करने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो उस प्रोसीजर को आप जरूर याद कर लेना। जब मैं आपको वो ट्रीटमेंट दिखाऊंगा तो आपको और भी चीज क्लियर होगा। तो किसी को कोई डाउट है अब? बिल्कुल, स्मूथनिंग के बाद आप कैरेटिन हेयर स्पा वगैरह सब कर सकते हैं, और बिल्कुल करने ही है वो तो। आप कह रहे हो कि किसी का हेयर बहुत ज्यादा जल चुका है, तो आपका जो रिपेयरिंग क्रीम बाथ जो है, हेयर स्पा है, तो आपको उस हेयर स्पा को यूज करना है, रिपेयरिंग क्रीम बाथ। और साथ में आप ना, किसी का बाल जल जाता है तो उसके लिए ना ब्रेकिश ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताऊंगा ना, ओलाप्लेक्स वेलाप्लेक्स, तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, तो आप वो भी कर सकते हो। अब बिल्कुल रूपाली जी, मैं आपको करके दिखाऊंगा, वेट करो, क्योंकि अभी हमारा जो हेयर स्पा है वो आपका 1 घंटे का रहेगा, तो अभी मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, कल आपको दिखाऊंगा। स्मूथनिंग में सिंग के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा, क्या बोल रहे हो आप? मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर, स्मूथनिंग के कितना दिन बाद स्पा करना चाहिए? स्मूथनिंग के आपको 1 हफ्ते के बाद हेयर स्पा करना चाहिए। 8 दिन बाद? हाँ, 8 दिन के बाद हेयर स्पा करना चाहिए। ओके ओके। सर, मैंने अभी ना एक स्मूथनिंग के लिए वेला की हम्म। 8 दिन पहले ही की। और मतलब किया अच्छी तो लगी, लेकिन जो लोरियल की मैं करती हूँ ना, उससे मेरे को लगा अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरा हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं आया। क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो? आपने क्या किया था, स्ट्रेटनिंग किया था? हाँ हाँ, स्ट्रेटनिंग किया था। तो आप देखो, अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपने क्या प्रोसीजर यूज किया हुआ था। आपने मेरी नहीं, स्मूथनिंग की मतलब क्लास वेला लिया हुआ है वेला का पहले कभी? अच्छा, वेला का अच्छा लगता, अच्छा है क्या वो एक्स्ट्रॉन का? मैं अगर मैं स्मूथनिंग की बात करूँ ना, बेस्ट जो बताऊंगा आपको,
आपका बेस्ट रहता है ये स्कोस्कोप और मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों की जो स्मूथनिंग है मैट्रिक्स बहुत ज्यादा बेस्ट है। वेला के मैट्रिक्स कलर और बहुत कौन अच्छे सा? हैं। स्कोस्कोप, सर वेला के शोको कलर के अच्छे ये हैं पर आते हैं ना, स्मूथनिंग ग्लैट नहीं वाले अच्छी है। आते हैं ना सर। हाँ जी, ग्लैट वाले ही। ओके ओके। वो रेड और ऑरेंज वाले वो कौन सा बोले आप? वही होता फिर है, से वो व्हाइट बताइए और सर वो नाम। ऑरेंज टाइप का होता है, स्कोस्कोप का ओके होता ओके है। ओके। शॉस्कॉप का ना? ग्लैड। हाँ हाँ हाँ, जी। वो किए मैंने 2 बार किए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ओके ओके। वेला का रिजल्ट अच्छा नहीं है, वेला का इतना सर अच्छा नहीं मेरा आया भी एक मेरे को। क्वेश्चन था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मैम। में सर वेला का रिजल्ट अच्छा ही नहीं है, मैंने बहुत बार करके देख हाँ लिया। वेला, लॉरियल, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं है। सर पावर मिक्स क्या है? पावर मिक्स आपका क्या होता है, जो आपको मैं बता रहा था ना कि आपका, एक मिनट म्यूट रखो। मैं आपको एक चीज बता रहा था ना कि आपका हेयर स्पा के अंदर आप एम्प्यूल्स को मिक्स नहीं करोगे। आधे लोग क्या करते हैं कि एम्प्यूल्स को मिक्स कर देते हैं। तो एम्प्यूल आपका सिर्फ स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर साफ पे काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो हेयर स्पा है वो मेरा और भी अच्छा वर्क करे, तो एक जो आप अलग से इसके लिए आप मान सकते हो बूस्ट करने के लिए, आपका जो हेयर स्पा की पावर है अभी 50% पावर है, उसको आप 100% पावर करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को, अपने हेयर स्पा की पावर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको सीरम बता रहा था। और कुछ पूछना है? हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। लोरियल जो पावर मिक्स ट्रीटमेंट होती है ना, उसके बारे में पूछा मैंने, जो ओके, बेस के साथ ऐड किए जाती है। समझ गया, मैं समझ गया। तो ये सीरीज भी की ना हमारा सीरीज सीरीज अलग, एक्सपेक्ट। समझ गया मैं आपकी बात। तो वो हमारा अलग ट्रीटमेंट रहता है, तो वो नहीं है इसमें। सर तो सर सर और वो जो सिलेबस में नहीं एकदम है? जैसे नहीं है, बाल वो मैं होते हैं आपको ना, कल ऊपर ऊपर से बता दूंगा, ठीक है। जिसका हेलो रिजल्ट सर। अच्छा होगा हेलो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम बोलिए। ओला सर प्लेक्स मुझे ट्रीटमेंट क्या पूछना है था सर? कि ऑला प्लेक्स ट्रीटमेंट वही सेम चीज मैं आपको कल बताऊंगा, कल नहीं, हाँ बिल्कुल कल ही ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑला प्लेक्स, वेला ओके। प्लेक्स, ये सारी चीजें, ये मुझे ब्रेकिश पूछना ट्रीटमेंट में था। हमने ऐड ओलाप्लेक्स किया। लोरियल में वेला में ही रहते हैं क्या प्रोडक्ट? लॉरेल में भी आता है स्मार्ट बोन्स के नाम से। सॉरी, वेला में ही आते हैं क्या? लोरियल में आते नहीं हैं आते, क्या? अलग अलग ब्रांड में भी आते हैं। ओके ओके। सर इसको एक्सक्यूज मी इसको सर। रूट में भी यूज कर सकते हैं सर सर? सर जैसे एम्प्यूल्स होते हैं वैसे पावर डोज भी तो होती है ना? वही तो मैंने आपको बताया पावर डोज का, वो आपको हेयर स्पा के अंदर मिक्स करना होता है सर ताकि आपका एम्प्यूल और जो, पावर डोज अलग अलग नहीं होती? हाँ अलग ही होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर अलग आपने, होती है, एम्प्यूल्स को आपको स्कैल्प के लिए यूज करना है हाँ और जी, पावर डोज आपको साफ्ट के लिए यूज करना होता है। तो सर पावर डोज तो सर आपने मुझे उसमें पूछना था कि जो बताई नहीं थी। बाल रहते ना जेटा जैसे, एकदम एक एकदम एक एकदम करके, ऐसे मतलब गुच्छे गुच्छे जैसे, उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं एकदम टैंगल टैंगल वाले बालों को? मेरे समझ ही नहीं आया। जैसे जटा रहती है ना, जटा जैसे हाँ बाल जी, रहते हैं ना, तो उनको हाँ अगर जी, हाँ जी। रिपेयर करना है, ट्रीटमेंट करना है, उनको अलग अलग करने हैं बालों को, तो कौन सा ट्रीटमेंट यूज होता है? जिनके बालों पे डेड लॉक बन चुका है वो कह रहे हो, बिल्कुल गुच्छा बन चुका है ऐसे कह रहे हो? हाँ 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 सर। तो देखो, उसके लिए ना ऐसा कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया हुआ है कि आप स्पेशल उससे कोई हेयर को रिमूव कर सकते हो। जैसा वो टी स्क्वायर वाला बोलता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो मैं टैंगल फ्री करता हूँ, है ना। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया हाँ हुआ है। हाँ। हम क्या कर तो फिर सकते वो हैं, क्या मैंने भी करते टैंगल हैं? फ्री किया है, तो हम क्या करते हैं, एक सीलन केयर आता है वेला के अंदर, आपने सुना होगा। तो सीलन केयर हम यूज करेंगे और साथ में हमारा जो ये जो हेयर स्पा होते हैं ना, जितने भी मॉइस्चर वाले हेयर स्पा होते हैं उसको अप्लाई करना है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, जो ड्राई हेयर है ना उसको पहले मॉइस्चर ऐड कर दो, बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऐड करो उसके अंदर। आप मॉइस्चर वाली चीजें कुछ भी ऐड कर सकते हो, चाहे आप सीलन केयर लो जिसका पीएच लेवल 3-4, ठीक है, इस टाइप का पीएच लेवल हो, जो डैमेज हेयर के लिए स्पेशल बनाया हुआ है वो आप यूज करो। उसके बाद आप टैंगल फ्री करो टेल कॉम के और साथ। वो श्रीलंकर जो है आप उसका फोटो सेंड कर सकते हो क्या? हाँ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी एक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपका टैंगल हेयर बिल्कुल रिपेयर हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता। उसे आपने हेलो जो सर। बताया ना सर, उसमें क्या मिक्स करना है श्रीलंकर में, आपने भी बताया था कुछ तो। भी मिक्स नहीं करना, आपको बालों को गीला करना है और सीलन केयर पूरा अच्छे से लगा देना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, हेयर सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको टैंगल करना स्टार्ट करना है। तो हेलो चलेगा सर। सर, प्लीज सेंड कर फ्री दीजिए करना। सर फोटो उसका। क्या कह रहे हो? सर जो फोटो अभी सेंड कर आपने जो दीजिए। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट बताया था सर अभी आपने, हाँ जी। सर ये 3 प्रोसेस थे या सिर्फ मतलब एक ही बारी में पूरा वो करना हमें प्रोसेस? हाँ, ये पूरा एक ही बार में प्रोसीजर करना है आपको, ये पूरा आपका बार बार वॉश करना, उसके बाद जो मैंने आपको बीच में बताया था हाई फ्रिक्वेंसी करना, ये सारी चीजें एक ही बार में करना है जब भी जो ट्रीटमेंट होएगा। हाँ जी। अच्छा सर, एक ही बारी में करना पहले पहले उसका हाँ डैंड्रफ जी का, बिल्कुल। फिर उसके बाद सर फिर लास्ट में ये आप। अच्छा आप ऐसा कह रहे हो, मुझे स्किन एम्प्यूल आपका की ये बहुत क्लीन रहेगा, क्या कह रहे हो आप? सर सर मैं ये बोल रही थी, अभी आपने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट बताया सर, ये सर मतलब ये जो तीनों प्रोसेस सर एक साथ करना है क्या? ये पहले मतलब स्कैल्प पे स्क्रब करना है, फिर सर उसके बाद वॉश करने के बाद स्पा क्रीम लगानी है, फिर स्टीम देना है सर, ये एक ही बार ही होगा क्या सारा प्रोसेस सर? हाँ एक ही बार में होगा, बिल्कुल। ठीक है सर। क्या हो गया, थक जाओगे? हाँ जी नहीं बोलो। सर, थकेंगे नहीं, पूछ रहे सर हम सर मेरी बात तो सुन लो, कब से बोल रही हूँ यार। हाँ बोलिए माइक, बोलिए। अब वो ना मुझे एम्प्यूल की बहुत कंफ्यूजन हो रही है, वो क्या पावर सीलर, ये मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये वाली क्लास हेयर वाली, मैं इसमें फ्रेशर हूँ बिल्कुल। मुझे एम्प्यूल का पता है क्या मतलब वैसे लिक्विड से कुछ आते हैं इनका यूज, और अभी आपने 2 बोला कि एक हेयर्स में डायरेक्ट यूज होते हैं और एक स्पा में यूज होता है क्रीम में। देखो आपका ये एक है, ये जो एम्प्यूल्स है, ठीक है, हाँ जी इस एम्प्यूल को क्या करना है, आपको पूरा का पूरा हेयर स्पा लेना होता है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। हेयर स्पा जी लेना है, थोड़ा सा लेना है। कितना लेना है, जैसे आपको स्कैल्प पे आपकी पूरी एप्लीकेशन हो जाए, सिर्फ इतना लेना है, ठीक है। जी इस पूरे एम्प्यूल्स को उस हेयर स्पा के अंदर मिक्स कर देना है, ठीक जी है। उसको आपको स्कैल्प पे एप्लीकेशन करना है। स्कैल्प पे एप्लीकेशन करने के बाद, उसके बाद आपको जो नॉर्मल हेयर स्पा होता है ना, उसको नेल लेंथ के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो ये एम्प्यूल का काम क्या होगा, जी आपके एक तो डैंड्रफ जो आपका स्क्रब था, डैंड्रफ जो स्क्रब था वो क्या काम करता है, आपके जो डैंड्रफ चिपक रहा है उसको रिमूव करेगा। तो इसका काम होगा आपका, जो मैंने आपको बताया था, बेसिक ग्लैंड जो होता है वो हमारे सीबम प्रोवाइड करता है। किसी किसी का सीबम इतना ज्यादा निकलता है तो उसको बैलेंस करने का काम करेगा ये आपका एम्प्यूल्स, ठीक है। ये एम्प्यूल सर कितने टाइप के होते हैं? हेयर फॉल के लिए भी होता है, डैंड्रफ तो के लिए भी क्या होता है? ये ना, एक तो ऑयली स्कैल्प के लिए होता है, किसी ऑयली स्कैल्प का उसका पीएच लेवल क्या रहेगा, 1 2 3 ऐसे रहता है, ठीक है, जी ऑयली का। तो ये जो एम्प्यूल्स है ये आपका क्या करेगा, एल्कलाइन की तरफ लेके जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्कैल्प को ड्राई कर देगा, लेकिन आपका ये आप बैलेंस करेगा। जो आपका ड्राई स्कैल्प होता है, ड्राई स्कैल्प कैसे रहता है, उसका पीएच लेवल 8 9 10 रहता है। तो एक एम्प्यूल्स ऐसा आता है जो एसिडिक की तरफ लेके जाएगा, स्कैल्प पे मॉइस्चर ऐड करेगा। तो 2 एम्प्यूल्स होते हैं, एक ड्राई स्कैल्प के लिए, एक ऑयली स्कैल्प के लिए, बस। और हेयर फॉल के लिए नहीं कुछ होता, ये डैंड्रफ के लिए ही होता है हेयर सिर्फ? फॉल के लिए ट्रीटमेंट किट होती है, ये देखने में सेम ही लगेगा आपको, ये किट होता है पूरा, ठीक है। इसके ये अंदर है मेरे आपको ये पास। जो, हाँ ये एमिन बायोलॉजिकल एक्सिल होता है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना होता है, जैसे ही आपका पूरा एक एम्प्यूल है, एक हाँ आपको जी ऐसी नोजल मिलेगा, हाँ जी ठीक है। तो इसको आपको ओपन करके स्कैल्प पे, इसको हेयर स्पा में मिक्स नहीं करना, इसको ऐसे लगाने के बाद ये ऐसे
आपको क्या करना है, स्कैल्प पे लगाना है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ ऐसे ऐसे करके जानना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा पैनकेट करना है मसाज करके, बस आपका ये हो जाएगा। और वॉश वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ में इसको यूज नहीं करना। ये हेयर फॉल के लिए आप इसी के बारे में बोल रहे थे कि क्लाइंट ये घर पे भी यूज कर सकते हैं हफ्ते में हाँ 2-3 बार? बिल्कुल, ये क्लाइंट, हाँ जी हाँ जी, क्लाइंट ये 2 या 3 बार यूज कर सकता है घर पे। ये क्लाइंट को जब पूरा इस- किट देना है आपको, एक किट पूरे क्लाइंट पे यूज करना है। तो सर इसका उसका चार्ज जो होगा चार्जेस है, client से। बिल्कुल, चार्ज आप अलग से लोगे। तो सर सभी को क्लियर डैंड्रफ के हुआ? लिए सर लेना नाम क्या पड़ेगा? सर इस एम्प्यूल का सर? इसका क्या कह रहे हो, एमिन एक्सी कहते हैं इसको। ये लॉरेल के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, स्कॉटसोप के अंदर भी है, सब ब्रांड्स में है। तो आप कोई भी ब्रांड चलेगा, बस एमिन एक्सिल के नाम से आता है, कोई और नहीं होगा, ठीक है। सर योन से आप सर मैंने ये सर किया अभी बताना सर, अब दिखाने वाले सर उसको सर ग्रुप में सर सेंड भी कर देना फिर। मैं पीडीएफ फाइल शेयर करूँ ना, उस पर बना भी हुआ है। सर बाकी मैं कल एक सिंगल प्लीज सिंगल प्रोडक्ट को भी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ ना। कल दिखाऊंगा ना, अभी बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, 1 घंटे की वीडियो होगा वो, तो मैं हाँ कल सर सर करके डैंड्रफ दिखाऊंगा कल आपको। के लिए कितना करके सेटिंग दिखाओ, लेना भाई पड़ेगा? को ज्यादा नहीं जब भी समझ मैं में आपको आता। दिखा बोल रहा हूँ कि आपको और भी चीजें क्लियर होगा, जब मैं आपको और भी चीज करके दिखाऊंगा तो आपको और भी जैसे होता है ना, कैसे एप्लीकेशन करना है, ठीक है, कैसे मिक्स करना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ओके सर डैंड्रफ के लिए कितना सेटिंग लेना पड़ेगा? डैंड्रफ के लिए आपका ना देखो, हाँ, कम से कम 3 सीटिंग तो करना ही करना है क्लाइंट को, ठीक है। आप एक ना पैकेज बना सकते हो, क्लाइंट को बोल सकते हो कि हम आपका एक पैकेज बना देंगे, जो आप हेयर स्पा 1800 का कर रहे हो वो आपको 1500 का पड़ जाएगा, अगर आप 3 ट्रीटमेंट्स कराते हैं, ठीक है। तो आप पैकेज बनाओ अपना, चाहे उसमें 3 ऐड करो, चाहे आप उसमें 4। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट का डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पर 4 ऐड कर सकते हो। लगता है क्लाइंट का डैंड्रफ कम है, तो आप 3 ऐड कर सकते हो। बहुत कम है तो 2 ऐड कर सकते हो। और जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इसके सच में बहुत अच्छे रिजल्ट है। डैंड्रफ, हेयर फॉल, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और क्लाइंट को सर एक होता है कितने ना दिनों दुख में, होना पैसों का, वो नहीं होएगा। क्या कह रहे हो? और हाँ कितने दिनों में देना पड़ेगा उनको ट्रीटमेंट? ये आप मतलब 15 दिन 1 के महीना? बाद दे सकते। हाँ, महीने में 2 बार आप दोगे। अच्छा सेटिंग। सर मैं 15 दिन बोलूं? के गैप। हाँ बोलिए। सर ये स्मूथिंग किया था एक बालों के लिए, बाद में उसका स्मूथिंग के बाद में केराटिन किया, उसके बाद में अभी वो बाल बहुत ड्राई हो रहा है, अभी उसके लिए कौन सा स्पा ठीक रहेगा? तो देखो, अब आपका जो हेयर है वो क्या हुआ है, डैमेज ही तो हुआ है ना, ड्राई हुआ है ना, तो जी हाँ, जी रिपेयरिंग हाँ, क्रीम बाद जो जी आपको हाँ। बताया तो वही यूज होना है, बहुत ठीक है। बहुत बुरे एक बार, तरीके से डैमेज हुआ है बाल। हाँ, तो रिपेयरिंग क्रीम बात यूज करो तो उससे रिपेयर होगा। जी जी। और चलिए, कितने फिर क्लास को कितने ओवर करें टाइम हम। करना पड़ेगा? कितने सर टाइम रखना गुड पड़ेगा, वो नाइट। सारी चीजें मैं आपको ना प्रोसीजर में बताऊंगा, ओके ओके ठीक है। गुड तो नाइट क्लास को सर। ओवर ओके करते हैं। बाय, गुड गुड नाइट नाइट। सर। ओके ओके बाय। और कल गुड सभी नाइट। को जल्दी ज्वाइन होना है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा रहेगा वीडियोस के साथ। बाय।